आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का 5वां वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 54वां, बी 25वां, सी 24वां, डी 42वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 42वां। भारत के संविधान का 42वां संशोधन, जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में बहुत व्यापक परिवर्तन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए संविधान 41वां संशोधन अधिनियम 1976, बी संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977, सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978, डी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी चरण सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के दौरान पारित हुआ था। यह विवादास्पद आपातकाल की अवधि में 1976 में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1978, बी 1975, सी 1976, डी 1972। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लागू किया गया था। यह संशोधन विशेष रूप से आपातकाल के दौरान की गई शक्तियों की समिति करने के लिए लाया गया था, ताकि नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संशोधन में मौलिक अधिकारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 41वें, बी 43वें, सी 44वें, डी 42वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 44वें। भारतीय संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे
संविधान के भाग 12(7) में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 92, बी 61, सी 52, डी 86। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 52। भारत के संविधान के 52वें संशोधन 1985 के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होने या दल बदल करने पर संसदों और विधेयकों को आयोग घोषित किया जाता है। इस संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून पेश किया, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके और मतदाताओं के जनादेश को बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 52वें संशोधन, बी 56वें संशोधन, सी 59वें संशोधन, डी 48वें संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 56वें संशोधन। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान अधिनियम 1987 के तहत दिया गया था। 56वां संविधान अधिनियम 1987 के तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया और इसे 30 मई 1987 से राज्य का दर्जा मिला। इसी गोवा भारत का 25वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1990, बी 1992, सी 1988, डी 1989। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1988। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 21वें संशोधन में, बी 52वें संशोधन में, सी 71वें संशोधन में, डी 97वें संशोधन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 71वें संशोधन में। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस संशोधन ने इस भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़कर भाषाओं की संख्या को 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जीएसटी, बी शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी दल बदल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके तहत ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 68वें संशोधन में, बी 73वें संशोधन में, सी 82वें संशोधन में, डी 54वें संशोधन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 73वें संशोधन में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1989, बी 1992, सी 1990, डी 1995। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1992। संसद द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में दिसंबर में पारित किए गए थे और ये ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ये संशोधन अप्रैल और जून 1993 में लागू हुए और इसने स्थानीय निकायों को सशक्त किया। क्वेश्चन नंबर 14, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए भाग 10, बी भाग 9 का ए, सी भाग 9, डी भाग 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भाग 9 का ए। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 का ए जोड़ा, जिसका शीर्षक नगर पालिका है। इस नए भाग में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड तक के प्रावधान शामिल है, जो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1993, सी 1997, डी 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1995। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से अधिनियम पारित किया था, जिसे विकलांग समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता था। यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ था। धन्यवाद।